हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते टाइम कि आप सर्टिफिकेट के लिए बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। सब्जेक्ट जो पूछ लिए गए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैम पूछा गया है, हमारा तो आर्ट साइड था, और मैम हमारा मैथमेटिक्स के भी कुछ पूछे गए, कंपलसरी है उसका परसेंटेज, उसके मार्क्स। तो इन सब से रिलेटेड इस वीडियो में आज मैं पूरी तरह से क्लियर कर दे रही हूँ। अब कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहेगा। ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम पे कमेंट बॉक्स में सब कुछ रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ऑलमोस्ट बच्चों का रिप्लाई दे दूँ। तब भी आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है, बच्चों को प्रोग्राम सिलेक्शन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। प्रोग्राम सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है। बच्चे अभी भी इतने डरे हुए हैं कि मैम मेरे कम मार्क्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो, और ऐसा तो नहीं है मैम कि मतलब हमारा लास्ट राउंड तक का नाम ही ना आए, और मैम ऐसा तो नहीं है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, मैम ऐसा तो नहीं है मैंने इनकम नहीं दिया है तो इसलिए हो जाए, और हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है मैम, मार्कशीट है, और ऐसा तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, मतलब मैं हज़ारों क्वेश्चंस बोल सकती हूँ, मतलब हज़ारों से भी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा भाई एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न एक ही वीडियो से क्लियर हो जाए। तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, पूरा वीडियो सुनना। थोड़ा सा भले लंबा हो जाए लेकिन मैं लंबा होने नहीं दूंगी, टेंशन मत लो, छोटे वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगी। देखो, सबसे पहले तो हम क्लियर कर लें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर चल रहा है इस टाइम पे, और आपने ऑलमोस्ट बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर दिए हैं। मतलब हमारे जो टेलीग्राम से बच्चे ऐड हैं, और जो मैं रात में जो 10 से 12 लाइव में आती हूँ तो उसमें भी बच्चे आते हैं, उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला है कि हाँ हमने फॉर्म फिल किया है। बट कुछ बच्चों को प्रोग्राम सिलेक्शन में दिक्कत हो रही, कुछ को इनकम, कुछ बहुत कुछ। तो इसमें हम समझेंगे पहले कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखा है कि बेटा इसकी लास्ट डेट है 15 में। अभी आपके पास टाइम है, आराम से अपना इसका फॉर्म भरो और आराम से मजे करो, इसका फॉर्म भरो। अभी आपके पास अच्छे से टाइम है। कितना टाइम हुआ है, आज कितनी डेट है, आज डेट हो गई हमारी 10। अब 10 डेट है, अभी हमारे पास 4 दिन और है। देखो, हमने आपको बोला है कि एग्जैक्ट डेट पे आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, एग्जैक्ट डेट पे आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। 2 से 3 दिन पहले अपने फॉर्म को कंप्लीट करके बिल्कुल चैन की नींद सो, है ना। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले ये समझ गए। अब आप सोच रहे हो कि मैम क्या एक्सटेंड हो सकती है। देखो, इसकी डेट अगर एक्सटेंड होगी तो डेट की जो नोटिफिकेशन है अभी देख लेना, 1-2 दिन में आ जाएगा कि हाँ आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि 1-2 दिन आपका जो डेट है वो एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैम मेरा तो फॉर्म गड़बड़ हो गया है, अब मुझे ये बता दीजिए क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो देखो, अगर बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत सारे बच्चों ने मेल किया होगा, क्या पता वो अपनी करेक्शन विंडो ओपन कर दें। बट पता नहीं क्यों एडमिशन के लिए करेक्शन विंडो ये ओपन करे। मुझे मतलब वही 60% और 40% का है कि 60% मुझे लगता है क्या पता ना करें, और 40% लगता है कि क्या पता कर दें। 60% है ना करें, क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है कि करेक्शन विंडो बहुत रेयर हुआ है जो ओपन हुई है। बहुत सारे बच्चों को इस बार प्रॉब्लम हुई है, CUET के थ्रू बहुत कन्फ्यूज़न हुई है, इस चक्कर में भले से करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन हो सकती है। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा सुनने में आया है इसलिए। बट ये भी ध्यान रखना, मैंने 60% बोला है कि नहीं भी हो सकता है, 40% हो सकता है, ठीक है। चलो, ये चीज़ हो गई। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैम इसमें जो सबसे पहले हम धीरे धीरे एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। फॉर्म फिल कर लिया, बहुत बच्चों को मेल वाली प्रॉब्लम आ रही है कि देखो बहुत सारे बच्चे थे, अवनी और ये बहुत सारे बच्चे थे, वो बोल रहे थे कि मैम मेल वाली प्रॉब्लम आ रही है, मेरा तो मेल ही नहीं सही हो रहा है, क्योंकि मेल जो उसमें हमने CUET में डाला था और अब इसमें हम रजिस्ट्रेशन के लिए वो कर रहे हैं, तो अब वो जो लिंक आ रहा है, मतलब जो पासवर्ड आ रहा है, OTP आ रहा है, वो हमारी मेल पे आ रहा है। अब हमारी मेल तो मैम आउट हो गई है क्योंकि मेल हमारी ब्लॉक हो गई है, या बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मैम पुराना फ़ोन था और मेल हमारी चल ही नहीं रही है और बहुत दिक्कत हो रही है, उस पर OTP भी नहीं आ रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपने फॉर्म फिल किया होगा तो मैं आपको बोल दे रही हूँ, अगर आगे भी ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हो, वही मेल डालो जो एक्टिव हो उस टाइम पे, मतलब जो मेल चल रही हो। अपनी नहीं डाल पा रहे हो भैया, किसी और की डाल दो, बट ऐसी मेल डालो जो एक्टिव हो, जिसमें आपके नोटिफिकेशंस आए, आपको पता चल जाए, ठीक है। दूसरी बात, अगर इन केस इनएक्टिव हो रही है तो उसमें 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं फॉरगेट पासवर्ड करने के, वो कर लो। नहीं हो रहा है तब भैया आप एक काम करो, चुपचाप मेल किसी और से किसी और मेल ID से चुपचाप उनको मेल कर दो, BBAU वालों को। वरना फिर BBAU में का मैंने ऑलरेडी आपको जो टेलीग्राम है उस पर
एक नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर रहे हो, वहाँ पे बात भी हो जा रही है, उस पर चुपचाप आप बात कर लो, बात करके आप क्लियर कर सकते हो हर एक चीज़ें, ठीक है। वो क्या पता थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर कर दे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी, मैंने आपका ये कन्फ्यूज़न लेके गई हुई थी प्रॉब्लम्स को, तो वहाँ पे कुछ उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिला नहीं, वो फीडबैक वैसा वहाँ से मिला नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही आपको बता चुकी हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप वहाँ पे कॉल कर लो और वहाँ पे एक मेल डाल दो, प्लस जो भी अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो पहली बात देखो मेल के बिना होगा नहीं, अगर मेल के बिना नहीं हो रहा तो भैया आपका फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप मेल उनको कर रहे हो, किसी और अदर उससे कर रहे हो या नंबर पे बात कर रहे हो, तो चलो एक सोल्यूशन हो जाएगा। ये हो गया मेल वाली बात। दूसरी बात अब हम कर लेते हैं कि आप आगे प्रोसीड कर रहे हो तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि मैथ्स का मांग लिया गया, आपके पास मैथ्स नहीं था पिछली बार में, आपके पास पिछले उसमें मैथ्स नहीं है और आपके पास कोई और सब्जेक्ट में आर्ट वगैरह में, ठीक है, आपसे मांगा गया है मैथ्स का परसेंटेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स का परसेंटेज दो ही मत, 0.00 डाल दो, जिसमें आपका सब्जेक्ट ना हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी मांगा जा रहा है। पता नहीं इस बार क्या किया गया है, मतलब पिछली बार भी शायद ऐसा था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी मांगा जा रहा है। तो आपके पास अगर वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था तो बच्चों वहाँ पे 0.00% पड़ेगा। आज भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, आज 10 तारीख हो गई है और बच्चों को अभी ये तक चीज़ भी क्लियर नहीं है। मेरे पास इस चीज़ के लिए भी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें मैथ्स मांगा जा रहा है, मैम अब हम क्या करें। अरे भाई नहीं, अब समझ लो ये चीज़ हो गई, आप आराम से कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं है अगर पिछले में, तो आप 0.00 भर दो। तीसरी बात समझ लो, अगर आपने CUET में BBAU को प्रेफरेंस में नहीं डाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल मार के इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रेफरेंस में नहीं दिया CUET में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, BBAU बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी, आप आराम से BBAU में चुपचाप अपना फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब दूसरी बात, तीन बात हो गई। चौथी बात, आपकी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला बात तो हम इस पे करेंगे कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इनकम सर्टिफिकेट मेरे पास इस डेट का है और इसमें मांगा इस डेट का जा रहा है। तो देखो, अगर आपका बन जा रहा है, अगर 15 तारीख से पहले 14 तारीख में आपका इनकम सर्टिफिकेट नया बन जा रहा है जिस डेट में BBAU ने मांगा है, तो वही वाला फॉर्म में डालेंगे। इन केस वो इनकम नहीं बन पा रहा है, इन केस, ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड यूज़ करी हूँ, इन केस नहीं बन पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो सर्टिफिकेट डाल दो जो आपके पास अवेलेबल है, और जो डेट वहाँ पे डालनी है वो डेट, जो ये स्पेसिफिक डेट आपको बता रहे, जैसे 1 अप्रैल बताए हैं, तो 1 अप्रैल के बाद की डेट वहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। ये आपके पास चांस है, एक चांस ये मार सकते हो, एक ये चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है ही नहीं, मतलब पुराना भी नहीं है, तो वो क्या करें। वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास है नहीं तो क्या करें। तो देखो, रिजेक्ट होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, बट कभी कभी होता है कि इनकम सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं होते हैं, तो मतलब BBAU जो है या कोई और अदर यूनिवर्सिटी है वो ये कहती है कि ठीक है भाई, जब आप आ रहे हो एडमिशन टाइम पे तब लेके आना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बच्चों को बहुत शांत करके इसीलिए बिठाया हुआ है कि बच्चे अभी मत करो, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चों का हुआ था कि इनकम सर्टिफिकेट उस टाइम पे अगर नहीं था बच्चे, तो उनका एडमिशन जब हुआ था तब वो इनकम सर्टिफिकेट लेकर के चले आए थे, ठीक है। अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम भी होती है या फॉर्म रिजेक्ट भी होता है, तब कुछ नहीं करना है, आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में भी भर दो। जैसा कि ऑलरेडी मैं 10 से 12 वाले सेशन में हर रोज़ बताती हूँ कि किस किस यूनिवर्सिटी आप इसे पे करना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब वैसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आगे के लिए भी दे सकते हो। सर्टिफिकेट्स का ये चीज़ होता है, अगर इनकेस करेक्शन विंडो आती है तो उसमें आप अपलोड कर देना। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैम हम सेंट्रल से हैं या स्टेट, हमें कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, सुन लो। अगर सेंट्रल का भर रहे हो बेटा तो सेंट्रल वाला लगा दो सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सेंट्रल वाला अवेलेबल नहीं है, स्टेट वाला है, स्टेट वाला लगा दो। अगर आपके पास कोई नहीं है तब थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट तब भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा ज़रूर। आप फॉर्म फिल कर दो अगर उसके बिना हो जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर सेंट्रल नहीं बन के आ रहा है लास्ट डेट से पहले तो आप अपना स्टेट वाला फॉर्म पूरा का पूरा फिल कर दो, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, ये क्लियर हो गया। अब हम माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि हमें माइग्रेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, हमारी पिछली यूनिवर्सिटी कह रही है कि अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, पास हुए नहीं हो, माइग्रेशन बना दें। सही कह रहे हैं भाई, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ऐसा बोल
बोल रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, माइग्रेशन यहाँ पे आप बाद में भी फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी भी जानती है कि बहुत सारे बच्चे अभी इनका जो नंबर है, मतलब जो मार्क्स हैं, जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो अभी वो माइग्रेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये आराम से आप बाद में भी माइग्रेशन दे सकते हो। जो अंडरटेकिंग वगैरह अगर इसमें मांगा गया है तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो BBAU में, ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं कि मैम अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग देना जरूरी है, तो बेटा उसी यूनिवर्सिटी में अंडरटेकिंग फॉर्म देना जरूरी है जिसमें बेटा अंडरटेकिंग ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं देना है, जैसे BHU में है, इन सब में है, ठीक। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं मैम मेरे पास मार्कशीट है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मांग रहा है, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर दोनों मांग रहा है बेटा, अगर आपके पास सिर्फ मार्कशीट है तो बेटा आप सिर्फ मार्कशीट लगा दो। ज़्यादातर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पास होती ही नहीं है सर्टिफिकेट, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट होती है, तो उसके लिए BBAU बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। आप अगर उनको मार्कशीट भी दे दोगे तो BBAU खुश हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इस सर्टिफिकेट के लिए वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं देगा आपको कि भाई हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप उसको माइग्रेशन भी दे दोगे ना, तब भी वो खुश हो जाएगा, वो सॉरी मार्कशीट भी दे दोगे ना, तब भी खुश हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मेन मुद्दा ये है कि आपके जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें प्रोग्राम सिलेक्शन में बहुत दिक्कत हो रही है। अब उसके लिए भी सुन लो, अगर आप मोबाइल से भर रहे हो, मोबाइल से मत भरना, सिस्टम से भरना। अगर आप अपने सिस्टम से भर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो भैया कैफ़े वाले भैया के पास चले जाना, कैफ़े वाले भैया से बोलना ये दिक्कत हो रही है, कर दो। कैफ़े वाले भैया भी नहीं कर पा रहे तो भैया आप एक काम करो, रात में लैपटॉप को लेकर के बैठो, रात के 12 से 2 बजे के बीच, क्योंकि किसी बच्चे का प्रोग्राम सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने उनको यही बताया था कि एक काम करो, साइट कभी ऐसा इशू कुछ हो जाते हैं तो 12 से 2 के बीच में कर लो, ठीक है। अगर इनके तब भी नहीं होता है तो आपको ऑलरेडी मैं एक नंबर प्रोवाइड कर चुकी हूँ टेलीग्राम पे, उस नंबर पे आप कॉल करके एक चीज़ क्लियर कर लो। 15 तारीख आने में अभी 4 दिन है, उसके पहले सारे सोल्यूशन अपने लेकर के पूरा फॉर्म बिल्कुल सपासट कर दो, मतलब पूरा फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है, टेलीग्राम का चैनल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चुपचाप उस पे आकर के, अगर आपको ग्रुप में पूछने में शर्म आती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से मुझे ढूंढ लो, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगी, आराम से देख लेना। तो ये पूरा सब कुछ कन्फ्यूज़न, मुझे लगता है इतनी सारी कन्फ्यूज़न थी बच्चों की, कर सकते हो आप। अगर सोच रहे हो कि हमने ये प्रेफरेंस में नहीं डाला है तो आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी कर दो। अब अगर आप पूछ रहे हो कि मैम मेरे 30 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, होगा या नहीं होगा, 30 मार्क्स में मैंने आपको बोला है BBAU में फॉर्म फिल कर दो। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लो जाती है, आप यहाँ की कट ऑफ हाई के लिए मत समझो, यहाँ की कट ऑफ बेटा लो भी जाती है। आपका अगर 34 मार्क्स भी होंगे तब यहाँ पे एडमिशन तब भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जो आपको एडिशनल बताना है, सब कुछ ऐड कर करके आपके हर एक कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। कैंपस इसका बहुत अच्छा है, देखने का मन है तो देख लो, ये देखो ऐसा कुछ सुंदर सा कैंपस दिखता है, ये सारा सब कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर का है, ठीक है। सो इतनी सारी जानकारी थी जो मुझे आपको बतानी थी। कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत, चुपचाप से टेलीग्राम पे कर दो मैसेज, या फिर आप चुपचाप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, कुछ कॉलेज के प्रेफरेंसेस हैं, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनके कॉलेज प्रेफरेंस, और जो BHU है उनके कॉलेज जो भी है लो मार्क्स वाले, और इन सब से रिलेटेड सब कुछ इसमें मैं क्लियर करूँगी जो नेक्स्ट आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और होप यू ऑल guys do well